फायजा की मम्मा, अलाइजा की मम्मा, फहमीदा की बहू, उमैर की बीवी। जितना आपने मुझे कहा था देखे मैंने उतने का है। ओके, बहुत स्वीट है। Acting is my passion. Not being famous is my passion. हम गना को तंग नहीं करेंगे ना गुस्सा दिलाएंगे। यहाँ के फैंस फुक्कड़ ही होते हैं यार। I love you all. 2 साल जो एक्टिंग रोकी हुई थी वो एक साथ ही निकाल दी। एकदम से फेंकी मैंने तो। क्या आप टीवी पर आती है ना? सब तस्वीरें लेके और बाद में पूछेंगे आपका नाम क्या है? बटर चिकन, फ्राई कबाब, पास्ता पास्ता पास्ता। सिर्फ पास्ता, सिर्फ पास्ता चल रहा है जिंदगी। तो वो तमाम हजरात जो अपना वजन कम करना चाह रहे हैं रात का खाना खाना छोड़ दें बिल्कुल। और लोगों की पेमेंट खाना भी छोड़ दें। You are watching the night show with यासम। मेरी जो आज की मेहमान है बहुत ही खास है क्योंकि वो कर रही है अपना कमबैक। भाई जब वो आई थी 2015 में तो वो आते ही स्क्रीन पर छा गई थी। मुताद्दिद ड्रामे, फिल्में, नेगेटिव, पॉजिटिव, कॉमेडी, जज्बाती सब कुछ कर लिया इन्होंने और फिर ब्रेक ले लिया और गायब हो गई। सब कहने लगे यार एक स्टार आई थी वो गायब हो गई, ओझल हो गई, लेकिन फिक्र ना करें वो वापस आ गई है और आके वापस धूम मचाने वाली है। हम सबको बहुत अच्छी लगती है, बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस है, बहुत खूबसूरत है। आपकी भरपूर तालियां बुलाते हैं गाना अली। प्यारे लोग अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाना? सीट कब से पीछे झांक रही है, मुझे कब बुलाएंगे? अच्छा कहीं इंट्रो सुनकर ये तो नहीं लगा ये किसको बुला लिया, ये मैं तो नहीं हूँ। नहीं, ज्यादा तारीफ तो नहीं कर दी ना? जी नहीं जी। जितना आपने मुझे कहा था देखे मैंने उतने का है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो भी कहा गया है बिल्कुल दिल से कहा गया, वेल डिजर्व्ड। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, आप कम बैक कर रही हैं अपना। थैंक यू। 2 साल बाद? 2 साल बाद। क्यों 2 साल का गैप ले लिया? बिकॉज पहले तो ऑब्वियसली शादी हो गई, फिर शादी के बाद फौरन ही अराइव कर लिया मेरी बेटी ने। उसके बाद बेटे ने कहा मैं पीछे क्यों रहूं, उसने भी फौरन ही अराइव कर लिया। मैं पाकिस्तान की खिदमत करूंगी, मैं छुट्टी पे हूँ लेकिन मैं खिदमत करूंगी पाकिस्तान में। लोग देखिए 2 साल दूर रहने के बाद भी मुल्क का सोचा सारे लोग तो बाहर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली अब नई जनरेशन ही आएगी शायद। फिल इन द ब्लैंक किया इन्होंने, फिल इन द ब्लैंक। जो लोग जा रहे हैं कह रहे यार 8 लाख लोग निकल गए, 8 लाख पूरे भी तो करना है। 8 लाख पूरे भी तो करने हैं, तो अपना शेयर देना है। आपके 2 हो गए माशाल्लाह, एक पहले बेटी फाइजा यस एंड नाउ बेटा एलाइजा। एलाइजा या फाइजा एंड एलाइजा, यार गुड राइम कर रहे हैं। तो ये नाम इतने क्रिएटिव नाम किसने है, आपने या हस्बैंड ने? मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर ही रखे हैं। फाइजा के टाइम पे तो बहुत सारे लोग थे बीच में इन्वॉल्व। एलाइजा के टाइम पे हम लोगों ने खुद एक तो राइम भी करा था, वी लाइक्ड इट। अच्छा कि हाँ फाइजा एंड एलाइजा, सो हम लोगों ने। अच्छा भाई एक्टिंग के करियर में आपके आते हैं, स्टार्ट आपने एज अ एक्ट्रेस किया था या एज एन एक्ट्रेस? एज एन एक्ट्रेस किया था। तो किस तरह से पहुंची थी, ऑडिशन दिया था या किसी ने रोड पे मॉल में पिक किया यार ये प्यारी लड़की है आप एक्टिंग करेंगी, इस तरह कुछ हुआ था? फनी थिंग बिकॉज़ मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने एज अ थिएटर किया था। मुझे नहीं पता था कि मतलब whether I can do it or not, बट मुझे शौक बहुत ज्यादा था। शुरू में तो शौक ये था कि एक्ट्रेस बनना है, मशहूर होना है। बट जब मैंने थिएटर किया ना आई एक्चुअली फेल्ट सो गुड दैट आई रियलाइज्ड कि मुझे मशहूर नहीं होना, यू लव द क्राफ्ट, मुझे एक्ट्रेस बनना है। आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। तो मैंने थिएटर किया। थिएटर के बाद देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड जिसको मतलब जो लोगों को अप्रोच करा था उसको एक्टर बनना था। ही वाज ऑलवेज वेरी कीन ऑन, तो पता नहीं एकदम से क्लिक किया और फिर आई स्टार्टेड अप्रोचिंग पीपल और मैंने एक छोटे से कैरेक्टर से शुरू किया था। इट वाज लाइक वेरी स्मॉल कैरेक्टर। माय फर्स्ट फी वाज लाइक 3000 पर डे। तो उस तरह पे स्टार्ट हुआ, फिर बैक टू बैक किया, फिर रियलाइज किया कि आई हैव टू वर्क ऑन माय सेल्फ इफ आई हैव टू कम टू सर्टेन लेवल। हाँ, वेट रिड्यूस किया, आई वेंट फॉर अ सर्जरी एज वेल। तो वो सारी चीजें की, फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब बिल्कुल ही खुद से सारी चीजें करना, ग्रेजुअली इंसान सीखता भी है। क्योंकि हमारे भी देखें इस तरह के ना कोई इंस्टीट्यूट्स हैं ना कोई इस तरह की कोई फैकल्टी है कि जो आपको ग्रूम करने में आपकी हेल्प करे या आपको एक्टिंग की टिप्स दे। आपने ऑन योर ओन करना होता सब कुछ। बिकॉज ऑब्वियसली ऑन योर ओन, बिकॉज आई न्यू नोबडी ना। तो वो जो जितनी लेयर्स है ना हमारे फ्रेटर्निटी की, वो सारी लेयर्स देख के जब आप आते हैं ना तो आप ग्रो जो करते हैं ना वो एक ग्रोथ ही डिफरेंट होती है। वो पर्सनली भी होती है और मेंटली भी होती है। Yeah, but it's on you whether you become wise, whether you become stupid. So मैंने जो चीजें अपनी लाइफ में देखी और जो ग्रो की, तो जो मैंने certain decision अपनी लाइफ में अब आके लिए हैं वो इसी वजह से मैं ले पाई हूँ because of what I've been through. जो पीछे लोगों ने झूठ बोले थे, मैंने सारी चीजें देखी है ना, so I realized कि what जो एक्चुअल चीज है ना मेरे लिए, that was always family. तो इसीलिए मेरी प्रायोरिटी हमेशा फैमिली है, फैमिली ही रहेगी। लेकिन this is my passion.
acting is my passion. Not being famous is my passion. Wow. Acting is my और passion. आगे जब आपका एक्टिंग पैशन बन जाता है, आप इतना अच्छा काम करते हैं कि वो जो फेम होता है वो बाय प्रोडक्ट बन जाता है, वो Yeah. somehow the other घूम के आते हैं ये मेरे लिए पता है सबसे खुशी की बात क्या होती है? When my director is so happy with me. When he says कि I'm so happy, मतलब अभी मैं जब जो कैरेक्टर कर रही हूँ, I feel so good कि जब मैं उधर गई 2 साल बाद गई, because घर में तो you don't feel anything ना, मैं वापस गई तो उन्होंने जिस तरह मुझे वेलकम किया, उन्होंने जिस तरह का we are so happy, even my co-actors are telling me we are so happy that you are doing it. पहले कोई और कर रहा था, so when the cast and the production house they found out कि I am back, उसी वक्त फौरन साइन हुआ, जबकि मैं तो सिर्फ मिलके आई थी अभी उनसे, महेश नहीं करवाया मुझसे, तो मैं अभी सिर्फ मिलने गई थी, तो ही सेड नहीं अभी करो, और मैं जब वहाँ पे गई हूँ और वो जो वेलकम था, वो सारी चीजें थी, it was so amazing that I felt okay. तो 2 साल बाद गाना वापस आए तो ऑब्वियसली हम तो अगर महीने का भी गैप ले लें या 3 महीने का भी गैप ले लें, तो वो जो पहला सीन होता है ना उस गैप के बाद आपको लगता है हाँ आउट ऑफ दिस प्लेस है, आपको थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है? यस तो हुआ था 2 साल बाद? बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल। जो फर्स्ट सीन था आई वाज स्केयर्ड थोड़ा सा कि पता नहीं मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं, बट वो एक ही सीन था, वो इतना भरा हुआ था यार अंदर। You remember you worked with me. वो इतना भरा हुआ था ना, वो मिस मैंने इतना किया था एक्टिंग को कि even my husband could see, जब मैं घर पे होती थी कहता तुम कर लो काम, बहुत स्वीट है, तुम कर लो काम, तुम नहीं रह सकती, तुम मेरे सामने कर रही हो। हाँ तुम कर रही हो, बट डोंट डू दिस टू योरसेल्फ, डोंट लुक फॉर मनी, तुम ये भी ना देखो कि तुम्हें पैसे चाहिए, तुम अपना नाम बनाओ, अपना पैशन करो। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। Good. अगर वो नहीं होते मैं तो नहीं वो कर जो सकती। पहला सीन था उसमें 2 साल जो एक्टिंग रुकी हुई थी वो एक साथ ही निकाल दी? एकदम से फेंकी मैंने तो। ये मैंने 2 साल में डाउनलोड किया ये। और मैंने किया भी फिर से नेगेटिव है। ओह अच्छा, बाय द वे हमने भी एक प्रोजेक्ट किया था, हमने फिल्म की थी, उसमें गाना नेगेटिव किया था, नो डाउट बहुत अच्छा नेगेटिव किया था आपने। थैंक यू, बट नेगेटिव इज समथिंग जो मुझे लगता है मुझे बहुत That's my forte. सूट करता है या इजी है? नहीं इजी का तो नहीं मैं कहूंगी, आई थिंक इट हैज सो मच मार्जिन, क्योंकि उसमें आप ना बहुत ज्यादा कम कुछ चीज, जब मैंने छोड़ा था मैंने पॉजिटिव पे छोड़ा था, मैं बहुत बोर हुई थी, मैं बहुत बोर हुई थी पॉजिटिव करके। योर ओन सीधा कैरेक्टर है। हाँ बस या तो रो दो, दैट्स इट, क्या करें। और मार्जिन आपके पास नेगेटिव में होता है? नेगेटिव में मार्जिन बहुत होता है, और मुझे अभी वापस आना था ना, तो आई थिंक मेरे लिए वाइज डिसीजन यही था मैं नेगेटिव करूं, और प्रोडक्शन हाउस भी स्मार्ट है, उसने कहा इसको नेगेटिव तो कभी ऐसा, क्योंकि जब गाना एक चीज है कि जब आप नेगेटिव बहुत ज्यादा कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं पर्सनली आपकी पर्सनल लाइफ में भी वो वाले ना शेड्स आना शुरू हो जाते हैं, उनको कैसे कवर करती हैं फिर? मैं सच बताऊं, एक टाइम आया था जब मैंने बहुत, अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं एक ही कर रही हूँ, होता है मैं घर आती हूँ, मेरे रिएक्शन, मेरी जो बात करने का तरीका, वो सारा जो बहुत चीख के ऐसे हो जाता है कि समटाइम्स मैं अब्यूज भी करने लग जाती हूँ, बट मैं अब्यूज नहीं करती हूँ ओरिजिनल लाइफ में। मेरे हस्बैंड मुझे यूँ देख रहा है तुम क्या कर रही हो, कह रही यार बहुत ज्यादा चढ़ गया है, बिकॉज यू आर ऑलवेज स्क्रीमिंग, ये देखने वालों को नहीं लग रहा होता, बट वो चीज आपकी पर्सनैलिटी में आ जाती है। और मुझे याद है मैं जब बैक टू बैक पहले काम करती थी, बिकॉज और कुछ करने के लिए होता नहीं था, काम ही करने के लिए होता था, तो मुझे साइकियाट्रिस्ट पे जाना पड़ता था। अच्छा हाँ यार, देखो आप लोग समझते हैं कि एक्टिंग बहुत आसान काम है, सुबह उठ के जाओ कैमरे के सामने करके आ जाओ। मुझे नहीं पता कि आई थिंक उन लोग बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको शायद इस बात की नॉलेज नहीं है कि यू हैव टू डू दैट, अदरवाइज ये चीज आपको मेंटली कैरेक्टर की स्किन में जाकर आपको ना जो करते हैं तो उनके लिए आपको, मुझे मेंटली इतना ज्यादा प्रॉब्लम दे रही थी। मैं एक दादा का कर रही थी प्रोजेक्ट उस वक्त बेशरम, और दूसरी तरफ मैं आपके लिए कर रही थी, और मुझे आज भी याद है कि वो चीजें ना, ऊपर से उनकी भी, फारूक की भी आदत है, वो उनको बहुत ही परफेक्ट चीज चाहिए होती है। दूसरी तरफ जो थे वो अब नजफ बिलगरामी थे, उनको भी बहुत ज्यादा एक परफेक्शन चाहिए थी, वो चीज दे डोंट नो, दोनों डायरेक्टर्स का आज तक ये नहीं पता कि वो चीज मुझे मेंटली बहुत, वो आपको स्प्लिट पर्सनालिटी हो गया होगा, बहुत ज्यादा हो गया था। मैं अपने घर में बदतमीजी कर रही हूं, दे डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग दैट, एंड आई डिडंट नो व्हाई आई एम डूइंग दैट। वो क्रैंकी हो ही जा रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि यू नीड दिस। अभी बिकॉज आई हैव किड्स, आई हैव अ हाउस, तो मैं ये चीजें अब अफोर्ड नहीं कर सकती, डिवीजन है अभी फिर भी। हाँ, सो आई वाज लाइक मैं नहीं करूंगी बहुत सारे एक साथ। मुझे गुस्सा आ जाता है, नहीं अब तो इन-लॉज हैं, मियां है, कैसे कर सकते, उनके सामने थोड़ी करूंगी मैं। मेरे मियां ने 4 मिनट मुझे देखना, बेटा तू ना कर, वो नहीं सुनना ना, मुझे काम तो करना है। सो आई डिसाइडेड टू डू वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम। तो भाई हम गाना को तंग नहीं करेंगे ना गुस्सा दिलाएंगे, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहेंगे ना क्यों रहे खत्म। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट विद यासर, मेरे साथ मौजूद हैं फायदे की मम्मा गाना अली। ये नया था, ये सही था।
ओके जी, गाना कुछ आपकी जिंदगी में ऑब्वियसली हम सब एक सफर तय करते हैं, जिंदगी में बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, आपकी कुछ जिंदगी के मोमेंट्स हैं जिनसे आपको पर्दे उठाना है, हम देखते हैं कि ये इनके पीछे की कहानी क्या है। जी चलें, आपकी बारी आ गई पर्दे उठाने की, बोल उठा लें जी। ओके जी, पहली बात जिससे आपको पर्दा उठाना है, क्या गना अली अब्बू का साइन कॉपी करती थी? और हटाइए, और चेक कैश करा के लाखों रुपए निकलवाए। यार ये क्या सीन है, हम तो सिर्फ अब तक रिपोर्ट कार्ड पे साइन कर रहे थे अब्बू का। ये क्या हुआ था? उनको याद आ जाएगा मैंने उनके पैसे देने, आप मांग लेंगे कितने? मुझसे। काफी सारे थे। ना करो, किस लिए निकलवाए थे? गाड़ी लेनी थी या क्या? नहीं, बस उड़ाने, शॉपिंग? दोस्तों के साथ स्कूल के जाके खाना पीना उसमें उड़ा दिए, अकल नहीं थी। तो अब्बा ने कहीं बैंक पे केस वेस तो नहीं ठोक दिया? यार मैं नहीं निकाल रहा, मेरे पैसे जा कहाँ रहे? उन्होंने किया था ना, वो इतना बाद में हर्ट किया था बिकॉज़ ही ऑलमोस्ट क्राइड इन फ्रंट ऑफ मी कि ही वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम मी बिकॉज़ ही ट्रस्टेड मी, तो मुझे उनके साइन आते थे ना, तो वो बहुत हर्ट की थी मुझे चीज। तो फिर कुछ किस्तों में वापस करने की कोशिश की? कुछ नहीं, पैसे तो नहीं लेंगे वो मुझसे, बट मैंने कुछ और ऐसा कर दिया था कि शायद कंपनसेशन बड़े होके हाँ, वो पैसे कहाँ नादानी में लेंगे तो अब करते हैं। वो। हाँ, नादानी में तो करते हैं। ओके जी, क्या गना अली बचपन में बहुत हसास थी? हटाइए, नाराज होकर खुद को कमरे में बंद कर लेती थी। अच्छा, ये तो हर तकरीबन ऑलमोस्ट हर कोई करता है, बट ये मैं फनी बात बताऊं, मेरे पेरेंट्स दोनों काम करते थे, उनको पता भी नहीं होता था कि ये नाराज है या कमरे में बंद है। उन्हें अभी भी नहीं पता होगा, उन्हें पता ही नहीं चलता था। तो एक्सप्रेसिव नहीं थी या क्या मतलब? एक्सप्रेसिव मैं बहुत ही, कि मैं इतनी एक्सप्रेसिव थी, उन्हें लगता था ये नॉर्मल है। क्या गना अली को ये देखकर गुस्सा आ जाता है जब घर में रखी हुई कोई चीज दूसरी जगह पर पड़ी हो? तुम्हें भी आता होगा वो तो, ये तो एक नेचुरल सी बात है, हर किसी को आता है। टॉवल यहाँ पर है तो यहीं पर होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ये स्पून यहाँ पे रखे होते तो यहीं पे होने चाहिए। बिल्कुल, ऑलवेज। तो लेकिन नहीं, मेरा जो कुक है वो कहाँ मेरी इतनी सुनता है, बट हाँ काफी हद तक है। लेकिन ना बच्चों के बाद तो घर का, मैंने अब सिचुएशन ऐसी की हुई है, मेरे बच्चे अपने प्ले रूम में ही रहते हैं, बाहर नहीं। बाहर आते हैं तो वो बाहर बस थोड़ा सा वॉक के लिए चले जाए। आई डोंट अलाउ देम इन द लिविंग रूम, आई डोंट अलाउ देम इन द ड्राइंग रूम, इस तरह का नहीं करते। तो अपने रूम में जो करना है करें, अपने रूम में जो करना है करें। इवन माय हस्बैंड इज लाइक दैट, वो भी, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता कि चीजें इधर उधर तोड़े। इतने पैसे आप मेहनत करके चीजें बनाओ, उसके बाद वो टूट जाए तो बच्चे तो नादान होते, बच्चों को तो नहीं पता कि तो उनके कमरे में मैंने उनके ऐसा बनाया हुआ, दे डोंट इवन वांट टू कम आउट, वो अपने कमरे में खुश रहते हैं। गुड। ओके जी, क्या गना अली अपना वजन घटाने के लिए ऊपर नीचे सीढ़ियां चढ़कर स्क्रिप्ट याद करती थी? नहीं। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं हो कभी? लाइक होता ना, आप कार्डियो नहीं कर पा रहे हो, आप सेट भी करना, मैं तो करता था। शुरू में हुआ था बहुत, बट वो तब मुझे पता नहीं था कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एनीवेज हाँ, मैंने किया था। वो वॉक करने से पड़ता है फर्क भाई, क्यों नहीं पड़ता? मैंने तो इस्तानी पतला किया अपने आप को। फिर किस तरह किया था? मैंने तो रात हाँ वैसे ये भी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि जिस तरह से जो ट्रांसफॉर्मेशन आई आपकी बॉडी में, वो क्या I was 80 kgs after Faiza. Now I'm 55. 80 to 55, 25 किलो? Yes. किस तरह? रात का खाना नहीं खाती, सिर्फ रात का खाना स्किप। इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी ना ये। हाँ। आपका सबसे ज्यादा कब फैट बर्न होता है? जब आप सो रहे होते हो। तो आप अगर खाना ना खाओ तो क्या होगा? परफेक्शन पे आती है। गुड। तो वो तमाम हजरात जो अपना वजन कम करना चाह रहे हैं, रात का खाना खाना छोड़ दें। बिल्कुल। और लोगों की पेमेंट खाना भी छोड़ दें। क्या गना अली को अम्मी कह कर थक जाती थी कि बेटी सो जाओ, मगर गना सारी रात जागती थी। ये क्या सीन है भैया? वो तो सबको कहती थी सो जाओ, और वो जिस तरह कहती थी पंजाबी, सो जाओ। तन्नू शर्म नहीं आती वो सारी चीजें? कोई हया करो तुसी, लाइट बंद करो तुसी। अच्छा, अम्मियों का ये सीन होता है, अम्मियां क्योंकि सुबह फजर में उठती हैं तो उनका तो होता है कि 9-10 बजे उनकी रात। मेरे अब्बू तो तहज्जुद में उठ जाते हैं ना, तो वही सबसे पहले बताते हैं, वो देखो अभी तक लाइट चल रही है कमरे की। अच्छा, अब्बू भेजते थे? अब्बू भेजते हैं मेरे, खुद नहीं। तो फिर आदत अब ठीक हुई है या अभी तक वही ये है? अब भी जागी रही होती है, बच्चा मेरा छोटा, मैं आपको रूटीन बताती हूँ। मैं सिर्फ 4 घंटे सोती हूँ आज, लेकिन मैंने अपने दिमाग को इतना ज्यादा ट्रेन कर दिया है इस चीज को लेके कि मैं बस आई हैव टू वर्क। वो होता कुछ इस तरह है कि मेरा जो छोटा बच्चा है वो 6 मंथ्स का है, तो मैं क्या सोऊं? मैं आती हूँ रात को 10:30-11 तक तो बज जाते हैं मुझे शूट से आते। अभी शुरू हुआ है ये रूटीन। और फिर उसके बाद मेरी जो बंदी जो ख्याल रख रही होती है मेरे पीछे, वो मुझे आके बच्चे दे देती है, बिकॉज़ वो भी थक जाती है। मेरा हो गया बाजी, पूरा दिन संभाला आपके बच्चे, दोनों बच्चे मेरे पास। तो वो ऐसा करना होता है कि दोनों साथ सो रहे होते हैं, तो मुझे आई हैव टू मेक श्योर कि ये रोए ना। अगर एक रोया दूसरी उठ जाएगी, और दूसरी को मैं प्रिपेयर कर रही हूँ कि उसको स्कूल जाना है, तो शी हैज टू स्लीप बाय 8 और उसको सुबह उठना होता है 6 बजे। उसकी वजह से मैं 5:30 तक जाग रही होती हूँ, सब कुछ करती हूँ। और क्या कहते हैं, जबकि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, वो फिर भी सो रहे होते हैं, मैं उनको देख रही होती हूँ कि ये सो रहे हैं।
और फिर सुबह 5:30 बजे मैं फजर वगैरह पढ़ के बच्चे सारे देती हूँ अपने, और फिर मैं 5 से 10:30 तक 5:30 6 बज जाते हैं मुझे, 10 बजे तक फिर मैं सोती हूँ। सिर्फ 4 घंटे या और फिर बाकी नींद सेट पे पूरी होती है? नहीं, कुछ भी नहीं। कर लिया करो पता है, सीन नहीं, का नहीं, गैप है, नहीं। आधे घंटे की नैप ले लिया नहीं करो। हो रहा ना वो, they don't even leave me। सारे सीन आपके ही हैं? सारे सीन आजकल मेरे सारे, they don't leave me। ओहो, मतलब वो खतरनाक कैरेक्टर आने वाला जो पूरे Yes, ड्रामे yes, में दिख रहा है हमें। Yes, I'm the वैसे- only villain in the drama। अच्छा, Yeah। सोलो पॉजिटिव सुना था, सोलो नेगेटिव है। It's so negative है। अच्छा वैसे ना, पॉजिटिव भी कर लिया, नेगेटिव भी कर लिया, कॉमेडी भी कर ली, सॉर्ट ऑफ एक्शन भी कर लिया, अब कौन सा कैरेक्टर ऐसा जो गाना की चेकलिस्ट में था लेकिन अब तक किया नहीं है? And anything जो मैंने अभी तक नहीं किया, कोई होगा ना कोई reality। इसमें कोई या एक्शन? जैसे really want to do history dramas। अच्छा, I'm really- पीरियड। हाँ, I'm really into them। Number 1, number 2, any storyline which describes our religion। ठीक है, जो हमारी कोई ऐसा मैसेज हो या कोई ऐसी चीज हो, because the connection I felt from past 2 years with our religion was so strong that I feel कि अगर मुझे उससे related कोई ऐसी चीज मिले ना जो उस कैरेक्टर को डिफाइन कर पाए, एनीथिंग, कुछ स्पिरिचुअली, आई डोंट नो, व्हाटएवर, मलंग, व्हाटएवर, कुछ ऐसा हो ना, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से करूंगी। मैंने वो अपनी सारे जो शेड्स है ना, वो बहुत ज्यादा उनको मैंने गो थ्रू कर लिया, उस चीज को लिव कर लिया है, अप्स एंड डाउन्स। पीसफुल चाहिए, पीसफुल। ये ड्रामा आल्सो, उसमें ड्रामा भी होता है, इट्स नॉट ऑलवेज पीसफुल, इट्स ऑलवेज अ ड्रामा। उसमें आप जाते कैसे हो, वो तकलीफें कैसे आती हैं, आप क्यों अल्लाह की तरफ जाते हो, बिकॉज अल्लाह ही इज द ओनली, मतलब वही है जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये इर्द गिर्द के लोग, उनका दिमाग बनाना, उनका दिल को लेके आना उस तरफ, वो तो अल्लाह का काम है ना। आप जितने मर्जी मैं तुम्हारे पास आके अपनी अच्छी रेपुटेशन बना लूं, अगर तुम्हारे दिल में नहीं आएगा ना मेरे लिए चीज, तब तक तुम नहीं करोगे। नहीं करेंगे, बिल्कुल। तो वो सारी चीजें वो क्यों आई, वो क्यों की, आई थिंक मैं उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा करना चाहूंगी। एनीथिंग के, चाहे वो काम वाली, मुझे नहीं अब डॉल्ड अप बन के नहीं आना, मुझे बुलाएं, मुझे बहुत बन लिया, समझ लिया, बहुत बगैर मेकअप के बुलाओ। रियलिटी बेस्ड जो स्टोरीज होती हैं, नॉर्मल लाइफ के लोगों के क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या चीजें होती है, सास बहू के इश्यूज सबने देख ली हैं, बहुत देख ली हैं। हाँ। जो इश्यूज नहीं थे वो भी दिखा दिए। आपका है पीछे बैठा हुआ है, उसकी क्या स्टोरी है, वो क्या कर रहा है, आपके बाहर जो चाय बना के जो दुनिया की पॉपुलेशन है 7-8 बिलियन, वो 7-8 बिलियन कहानियां हैं, वो कहानियां हैं, उनकी क्या स्टोरीज, एनीथिंग व्हिच इज डिफरेंट। वो ग्लैमराइज्ड स्टोरीज में फंसे हुए हैं, ग्लैमराइज्ड, मियां ने छोड़ दिया, मियां का अफेयर हो गया। पहले तो ये भी नहीं दिखाते थे ना, चलो इस पे तो आए, अफेयर हो गया, चलो कुछ तो आए। बहुत अंदर की कहानियां खोल रही है। हम ब्रेक पे जा रहे हैं भाई। देखते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कितना जो उदय आसन और वाचिंग द मैच उदय आसन। मेरे साथ मौजूद हैं अलाइजा की मम्मा गाना अली। इस पूरे सेगमेंट में ब्रेक्स कितने हैं, बिकॉज़ मेरे बच्चे सब 2 ही थे। तीसरा भी है, उमेर की बीवी। यार ये स्माइल कर दिया। अच्छा, ओके, चलो हो गया, अब तो कोई बात नहीं, हो गया। अच्छा गाना, अगला गेम जो खेलने लगी वो है पावर प्ले। आपने छक्के चौके मारने, तेज सवालों के तेज जवाब देने हैं। लाल बेग, छिपकली, चूहा, किससे डर लगता है? छिपकली से लगता है? क्यों? इतने क्यूट तो है, छत पे अपना काम कर रही है। I don't like reptiles। अच्छा, reptiles छत पे अपना काम करे, सर पे गिर जाए तो अलग बात है। वो किस्मत की बात होती है। ओके जी, आखिरी चेक बार-बार कॉल करने पर मिला या हाथों हाथ ले लिया था? कभी हाथों हाथ नहीं मिला। यार चेक निकलवाती किस तरह, मैंने ये पूछना है यार, ये क्या ट्रिक क्या होती है चेक निकलवाने की? बस रोते रहो, कभी ना कभी तो मिल जाएगा। स्टैंडर्ड फार्मूला है। प्रोड्यूसर कहे मैं बिल्कुल रोना शुरू कर दो, और मजा आ जाए प्रोड्यूसर आगे से रोना शुरू कर दे, मेरे पास भी नहीं है। फिर नहीं होता। यस, ये आपको रोज सुनने को मिलता है, बस हो गया, आज अभी जमा कराया, अच्छा चेक, 4 बार आपके अकाउंट डिटेल्स देंगे और चारों बार कहेंगे बस आज हो रहा है, बस आज हो रहा है, बस आज हो रहा है। बैंक नहीं मिल रहा उनको। ये बहुत एक फ्रस्ट्रेटिंग सा फार्मूला है। अगला ये इसी से रिलेटेड है, कभी चेक ना मिलने पर सेट छोड़कर गई आप? नहीं। कोई कभी ऐसा हो गया भाई यार चेक नहीं मिल रहा, मैं काम नहीं कर रही? इस हद तक नहीं पहुंचा कभी काम मेरा। इस हद तक नहीं, मिल जाता है। ओके जी, कितनी बार ये सवाल आपने सुनने को मिला है, क्या आप टीवी पर आती है ना? हाँ, बहुत बार। कोई वियर्ड फैन एक्सपीरियंस हुआ है? सब तस्वीरें लेके और बाद में पूछेंगे आपका नाम क्या था? यार ये जी, आप जो मर्जी कह लें। जी 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 जी, सब कुछ, सारी पूरे मोहल्ले ने तस्वीरें ले ली। अच्छा, आपका नाम क्या था? आपका वो ड्रामा देखा था, आपको ये ड्रामा का नाम सारे पता होते हैं? नाम नहीं पता, असल नाम नहीं पता होता वो। अच्छा, ये तो फिर भी चलो बर्दाश्त कर लेता है। आई थिंक मैंने इतना इनफ नहीं किया कि मेरे लॉयल फैंस हो। नहीं, मजा तो तब आता है जब आपको किसी और नाम से मुखातिब किया जाए। वो यही तो करते हैं। हाँ, हिबा कैसी हैं आप? हिबा कैसी हैं? हाँ, यही करते हैं, गलत नाम ले लेते हैं। ओके जी, बचपन से जवानी तक कितनी
बार अम्मी का चप्पल का सामना करना पड़ा। हैंगर मारती अम्मी का हथियार हैंगर था। वो लकड़ी वाला या प्लास्टिक वाला? प्लास्टिक वाला, बड़ी जोर से लगता है ये, इसकी उस पे ना जाना, वो लकड़ी से ज्यादा लगता है जोर से। किन बातों पे पड़ता था हैंगर? बहुत तंग करती थी, तंग बहुत किया मैंने अम्मी। शरारती थी बहुत ज्यादा। किस तरह का तंग करती थी? एक्सट्रीम। मैं वो दरख्तों पे चढ़ने वाला, जो वो नहीं होते, मेरे को बताया नहीं आप एक्शन कैरेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। झुग्गी कहते क्या उसको, जो झोपड़ी वाले जो होते हैं, उनके बच्चों के साथ दरख्तों पे चढ़ जाना, उनकी झोपड़ी में बैठ के डॉल खेलना, तो वो एक उनके लिए ना वो बहुत था, बहुत इरिटेट किया मैंने उनको। हैंगर भी तो पड़े ना फिर, इसीलिए तो पड़े। ओके जी, खूबसूरती में इन्हें रैंक करना है आपने, ठीक है? आयजा खान, मायरा खान, महविश हयात। आयजा खान, मायरा खान, महविश हयात। आयजा खान नंबर 1, मायरा खान नंबर 2, महविश हयात नंबर 3। ओके, वही सीक्वेंस बन गया। इंडस्ट्री में पर्ची वाले लेबल कौन कौन है? मैं नहीं कर रही आंसर इसको। कौन नहीं है? या अगर तुम मुझे बताओ, तुम्हारा बच्चा होगा, तुम उसको सपोर्ट नहीं करोगे? अच्छा, मुझे इस पे ना कोई एतराज नहीं, मुझे भी नहीं है। वो उनकी किस्मत, उनको पैदा ऐसी दूध जगह वाले की दुकान है, वो चाहेगा ना कि मेरा बेटा मेरे बाद मेरी दुकान संभाले। I don't want to be part of it, लेकिन हाँ मैं एक बात बोलूंगी कि ये प्रोडक्शन वालों की होनी चाहिए कि जो मेहनत पे आया उसको ज्यादा प्रायोरिटाइज करें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना, ये नेचुरल है। क्योंकि उस बच्चे के साथ उसकी मेहनत नहीं है, उस बच्चे के साथ वो जो उसका बाप या उसकी माँ है ना, जिन्होंने सालों दे दिए, उसको वैसे देखा जा रहा है। उसको ये नहीं देखा जा रहा कि वो है, उसको देखा जा रहा है वो है। हाँ, उसके बैकग्राउंड में जो एक वॉलपेपर लगा हुआ है ना, उसको देखा जा रहा है, उसको नहीं देखा जा रहा उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। तो कभी इस तरह का कुछ फेस करने को हुआ कि कभी आपका कोई कैरेक्टर जो आप करने जा रही हो किसी पर्ची ने ले उड़ा? बिकॉज आई प्ले नेगेटिव, तो मेरे वाले कैरेक्टर्स में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता था इतना। नहीं होता था। उनको सबको हीरोइन बनना था, मुझे हीरोइन नहीं बनना था। एक ही वक्त ससुराल और मेके में अगर कोई तकरीब हो तो कहाँ जाना पसंद करती हैं? एक ही वक्त ससुराल और मैके में कोई तकरीब हो, ससुराल जाना पसंद करूंगी। मैके वालों से नहीं बनती? मेरे मैके वाले लाहौर में है। ओके, तो लाहौर जाना नहीं पसंद? नहीं, बहुत पसंद ओके। दुनिया में बोली जाने वाली कौन सी जबान सीखने की ख्वाहिश है? कोई ऐसी जबान जो ना आती हो? मुझे फ्रेंच पसंद है। यस। ओके। पहली बार किचन में गोल रोटी बनाई या किसी मुल्क का नक्शा खींचा था? नक्शा खींचा था। हम जानना चाहेंगे कौन सा मुल्क है, किस तरह की रोटी बनी थी? रोटी आज तक सही नहीं बनती। नहीं करे? पराठा बन जाता सही। हाँ। आलू वाला, कीमे वाला। रोटी नहीं बन पाती गोल? ये मुझे कुकिंग भी मैं पहले पास्ता ही बनाती थी, मेरे ज्यादा यूरोपियन खाने खाती थी घर में, बिकॉज वो आसान लगते थे। क्या ये सॉस डालो, मेरा मियाँ कहता है काली पीली सॉस दे देती है, साथ चिकन रख देती है और चावल रख देती है। बंदा ना जज भी नहीं कर पा रहा यार, ये पता नहीं ऐसे ही होता होगा शायद। ये अच्छा बनाया। मेरे घर में वो बोलता है, कहता है यार ये क्या बनती है, कभी काली सॉस ले आती है, कभी पीली सॉस ले आती है, साथ चावल रख देती है, साथ चिकन रख देती है और नए मुश्किल नाम लगा देती है। कभी स्ट्रोगनॉफ चिकन तो कभी क्या। मैं इसकी शक्ल देख रही होती है कि मैं घंटे लगा के सीख के, उसको पसंद है बटर चिकन, फ्राई कबाब, शदीद देसी ना। ओह यस। और मैं इतनी मेहनत करके सीख के आती हूं। आपका फायदा भी है, आप कुछ भी बनाकर उनको दे दो और कोई मुश्किल सा नाम रख दे, मजबूरी में खाना पड़ेगा, उनको लगेगा हाँ इस तरह का खाना होता है दुनिया में। नहीं खाता, वो पता मैं कहती हूँ मैं करूँ। नहीं तुम नहीं करो, तुम बैठो, तुम थक गई होगी, तुम आराम करो बेबी, तुम आराम करो। वो उसके पीछे मैं बारबेक्यू मंगा रहा हूँ। ओके जी, शोबिज़ में ऐसा कौन है जो लड़कियों के लिए अपने दिल में बड़ा दर्द रखते हैं? नहीं, मैंने एनकाउंटर नहीं किया ऐसा कोई अभी तक। नहीं, कसम से नहीं किया कोई इस तरह का नहीं। और अगर किया भी होगा मैं बोलूंगी थोड़ी। इंडस्ट्री में गॉसिप क्वीन कौन है? इंडस्ट्री में गॉसिप क्वीन कौन है जिससे आपको गॉसिप मिल जाएगी? एनी मेकअप आर्टिस्ट, कोई एक्ट्रेस चाहिए आपको? है तो हमारी बहुत सारी दोस्त हैं, बहुत सारी हैं, बट गॉसिप क्वीन मैं खुद हूँ। आई थिंक मैं कहने वाला था। हाँ, मैं खुद हमने एक फिल्म की थी, हमने बड़ी गॉसिप की थी बैठ के। आओ तो सही, सारी बातें बताऊंगी, बट डिपेंड करता है अगर मुझे उस बंदे पे ट्रस्ट है। हाँ। अच्छा, औरतों से नहीं करती मैं, उसका रीजन है बिकॉज वो आगे बात जाएगी। मर्द नहीं करते आगे बात। मुझे ऐसे लगता है फील्ड में फ्रेंड्स नहीं होती, दे आर ऑल सोशल क्लाइंबर्स। लेकिन मर्दों का दे आर ऑलवेज ब्रो कोड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन लड़कियों का काम कर रहे हो ना कर रहे हो, अलग फील्ड से हो सकता है। मेरे ख्याल में मेरी एक मॉडल फ्रेंड हो सकती है, बट मेरी एक एक्ट्रेस बहुत नहीं है। कुछ है आप शो के बाद उनके कॉल किया, हम तेरी दोस्त नहीं। कुछ है जो जिनकी शादियां हो गई, जो अक्लमंद हो गई, जो वाइज हो गई हैं, जो नई बच्चियां आई हैं ना, मैच्योर है अभी थोड़ी, वो बहुत इमेच्योर है यार। मतलब मैं इरिटेट होना शुरू हो जाती हूँ उनके साथ। कोई बात नहीं, सीख जाएंगी।
टाइम लगेगा। मैं भी ऐसे ही हो गया। ऑल टाइम क्या खाना पसंद करेंगी? पास्ता गोलगप्पे? पास्ता 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 सिर्फ पास्ता? पास्ता सिर्फ पास्ता चल रहा है जिंदगी में? तो खाना का नाम चेंज ग्रीन कर दो। पास्ता या रेड पास्ता, येलो पास्ता, पिंक पास्ता। आप अपना नाम चेंज कर दें, आप एक रेस्टोरेंट खोलें। मैं रखूंगी शाइस्ता पास्ता। द पास्ता क्वीन। द पास्ता क्वीन। हाँ। कोई ऐसा क्रेजी फैन जिससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया हो? बिल्कुल कोई खतरनाक। थे बट थे? मुझे नहीं पता वो कौन था। उसको मेरे एड्रेस, उसको मेरा अपार्टमेंट नंबर, अरे उसको मैं बाप रे। क्लिफ्टन में रहती थी, अल्लाह मेरे घर के पास उसकी गाड़ी खड़ी थी, बट उसने कभी आज तक अपने आप डिस्क्लोज नहीं किया। ही वाज वेरी स्कैरी। तो क्या करता था? मिस कॉल्स मारता था, मैसेजेस कॉल्स करता था, ब्लॉक कर करके मैं थक गई हूँ उसको। और वो अजीब इंटरनेशनल नंबर से मुझे मैसेजेस करता था और अजीब अजीब गिफ्ट से मैसेज। भेजता था या सिर्फ देखता था? सिर्फ देखता ही था। कभी कुछ भेजा नहीं उसने? देगा भी तो मैं तो डर ही जाऊंगी ना, क्या है, क्या कहाँ से खोलूंगी मैं। फिर भेज दिया करो, पता है ऐसे डराया ना करो, भेज दिया करो। यहाँ के फैंस फुक्कड़ ही होते हैं, यहाँ के फैंस वो नहीं होते कि कुछ नहीं। मुझे दिया सिर्फ मेरे मियाँ नहीं है। हाँ ओके। आपकी पहली चॉइस क्या होगी? फिल्म, ड्रामा या थिएटर? ड्रामा हमेशा करूंगी मैं, ड्रामा हमेशा करूंगी। हमेशा फिल्म अभी इतनी हमारी इंडस्ट्री में ग्रो नहीं की, डिपेंड करता है। और अब अगर theatre? आप मुझे बोलो नदीम बेग कर रहा है तो मैं तो करूंगी ना, या अगर आप मुझे बोलो इवन नबील कुरैशी कर, मुझे नबील कुरैशी का जॉनर बहुत पसंद है यार। ही इज टू रियलिस्टिक। इतना अभी उसने जो तेरी मेरी कहानियां किया है, उसमें मुझे उसकी फिल्म सबसे अच्छी लगी। मैंने देखी नहीं बट मुझे आई कुड सी उसकी वो रियलिस्टिक स्टोरी है। फिर उसने जो कास्ट ली, इतनी समझदारी वाली कास्ट ली थी ना उसने, और वो लोग उसमें अच्छे भी लग रहे थे। क्योंकि आपको ना पता होना चाहिए कि आप किसमें अच्छे लग रहे हो। अब मुझे पता है कि मेरे लिए एक वो उस टाइप का कैरेक्टर करना एक मिशन होगा। लोग मुझे उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, मैं वही करना चाहती हूँ। नाउ यू आस्किंग मी ना, जो हीरा मानी ने प्ले किया था ना उसमें, मैं वो करना चाहती हूँ। मैं वो करना चाहती हूँ। तो एक काम करते हीरा मानी, अगली फिल्म जो भी कर रही हो गाना को बता देना। हम जा रहे हैं ब्रेक में, ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद है गाना जल्दी करो ना। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। फायजा भी हो गए, एलाइजा भी हो गई, उमर मैंने बोल दिया। उमर आपने क्या दिया? फहमीदा की बहू। फहमीदा की बहू। हमारे आज मेहमान है फहमीदा की बहू। सासू माँ बहुत खुश होंगी आपने शो में नाम लिया उनका। डिपेंड करता है, हो भी सकता है। डिपेंड करता है। मेरी सासू माँ जरा गुस्से वाली है। श्याम आंटी कहती हैं आप। जो अगला गेम हम खेलने लगे हैं वो है आपके कुछ कलीग जिनके आपको पासवर्ड गैस करने, उनकी पर्सनल डिटेल्स को जानते हुए, समझते हुए कि वो क्या रख सकते हैं अपना पासवर्ड। ये बहुत बुरा करूंगी मैं, बट एनीवेज। वहाज का पासवर्ड क्या होगा? माया अली। They're best friends. अच्छा, वहाज एंड माया आर बेस्ट फ्रेंड्स। They're best friends. They've been best friends since like वहाज जब मतलब इवन मेरे साथ भी उसने काम किया था आपके लिए में, वो तब से बेस्ट फ्रेंड्स है। बड़ा सपोर्ट करती थी वो उसका, I still remember. वेरी गुड, वेरी गुड। असद सिद्दीकी। ज़ारा नूर अब्बास। हाँ? ज़ारा नूर अब्बास। बीवी का रखा हुआ पासवर्ड? Zizu @123_comma. ओके, सोनिया मिशाल। सोनिया मिशेल यार, उसको बहुत इंट्रोवर्ट टाइप है। मुझे उसका मैं खामोश हूँ। मैं खामोश, हाँ मैं खामोश हूँ। 3 2 1। मैं खामोश हूँ 3 2 1। एनीथिंग यार, इसका मुझे नहीं पता। जुनैद खान। जुनैद खान यार कितना अच्छा आदमी है ना। जुनैद खान, आपको एक बात पता है ना कि हाँ जुनैद, जब भी कोई बात बताने लगे आपको ये बात पता है ना, बट यू डू रियलाइज ना कि वो बहुत अच्छा इंसान है। मुझे प्योर सोल, वो बहुत अच्छा है। हीरा मानी का पासवर्ड क्या होगा? मानी इब्राहिम। मानी और इब्राहिम उसकी जान है ना दोनों। इब्राहिम स्पेशली उसकी जान है। साद कुरैशी। साद कुरैशी भी बड़ा वो है। छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम छुपा रुस्तम रख दे। हाँ छुपा रुस्तम डबल। मुझे लगता है उसने अपने लाइफ में ना सब कुछ ग्राफ बना के रखा हुआ है। मैंने किससे मिलना है, कितना मिलना है, क्या बात है। ही इज वेरी कैलकुलेटेड, पॉलिटिकली करेक्ट पर्सन। अच्छा, ये हो गया पासवर्ड। अब बारी आती है अगले गेम की। स्क्रीन लग चुकी है। लोगों ने चीजों के नाम रखे हैं। मग का नाम मग किसी ने रखा होगा, टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा होगा, लाइट का नाम लाइट किसी ने ऐसे रख दिया होगा। अगर इन चीजों का नाम आपको रखने होते, हम इजाजत दे रहे ना रखो क्या नाम रखना है, तो आप क्या नाम रखती? चले जी, लगाएं पहली तस्वीर। इसे हम कहते हैं चाबी। चाबी कहते हैं ना। चाबी क्या रखा था? क्या सोच कर रखा गया होगा यह नाम? चाबी। चाबी चाबी गाना रखती तो क्या करती? पता नहीं क्या रखूं मैं इसका। बाजी। बाजी बाजी। ओके बाजी। ये बाजी है। हाँ।
अब वैसे बाजी खोलती है, बाजी खोलती है, बाजी खोलती है। नेक्स्ट अगला। वो इतनी देखो ना कितनी वो रॉयल चाबी थी वो जी। खुशी, ये खुशी है वाकई यार, ये खुशी। शूट पे बहुत चाहिए होता है जिस पंखा। तरह की गर्मियां हो गई वाकई ये है शीशे वाली खुशी। हाँ, शीशे वाली खुशी। जी अगला। असलियत। वो यस, सो डीप गाना, वाकई लोगों की असलियत लुटे सब। ओके जी अगला। ओ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा आप कौन सा एंगल में गई थी? मैं तो लेकिन वाह यार गाना मैं करने के बाद करी, वाह यार मुझसे हो गया, मैंने किया नहीं था। जी अच्छा ये है उई गुस्सा। डॉक्टर कह बेटा आपको गुस्सा लगेगा। गुस्सा। जी अगला। इट इज केला। केला। यार केला क्या सोचते नाम रखा है, केला। मीठा। मीठा, हाँ ये अच्छा है, मीठा यार, मीठा देना, वेरी गुड। अगला। पिगी बैंक, पिगी। हाँ ये हमारे बच्चे, ये हमारी बैंक होती थी भाई, पिगी हमारा खजाना था ये। जी अगला। ब्लश ऑन। वेरी गुड। आई डिड नॉट नो मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ यार ब्लश ऑन, ये रगड़ दो आप लाल हो जाओगे। वेरी गुड। अगला। खुशी। नहीं खुशी तो हो गया ना, खुशी तो हो गया। हाँ। मेरे मियाँ की तो खुशी यही है। खुशी नहीं, ये कुछ और होना चाहिए। ये होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए फेस्टिवल। उससे भी बड़ा। नहीं कुछ और होना चाहिए। हाँ ये बताएं। ये पता नहीं यार, ये जन्नत। जन्नत, बर्गर जन्नत। वाह वाह, क्या नाम रख दिया यार आपने। आई नो राइट। बस हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आपने असली में नहीं रखे। चाबी का नहीं बनाना कुछ मुझसे। बाजी बन गया ना, हमने बाजी बना दिया, हमने हेल्प कर दिया आपकी। अच्छा जी, अब टास्क आया आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप माशाल्लाह पटर 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 बोलती है। वो कहते हैं ना, वो मुशरा आपको कहती है कि लड़कियां वो प्यारी लगती है जो पटर पटर बोलती हैं, खामोश लड़कियां अच्छी नहीं लगती। तो आपको पटर पटर बोलने वाली तो हमें अच्छी लग रही है। हम चाहेंगे कि आपकी जबान का हम एक इम्तिहान ले, कुछ टंग ट्विस्टर्स हैं। कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी, 5 दफा कहना है। कीकर की लकड़ी की कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी, 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 कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। वाह, अरे वाह, वेरी गुड। ये मुश्किल था वैसे। गुड। काला कबूतर सफेद तरबूज, काला तरबूज सफेद कबूतर। काला कबूतर सफेद तरबूज, काला कबूतर सफेद तरबूज। आपका तरबूज कबूतर सफेद तरबूज, सफेद तरबूज सफेद। एक मिनट, काला कबूतर सफेद तरबूज, काला तरबूज सफेद कबूतर। यस, ऑल्टरनेटिव है। काला कबूतर सफेद तरबूज, काला तरबूज सफेद कबूतर। अरे वाह। काला कबूतर सफेद तरबूज, काला तरबूज सफेद कबूतर। काला कबूतर सफेद तरबूज, सफेद कबूतर काला तरबूज, काला कबूतर सफेद तरबूज, सफेद तरबूज काला कबूतर। अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं कोई पूछा बेटा ये काला तरबूज होता कहाँ पर है। अगला, पक्के पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। ये तो इजी वन है। पक्के पेड़ पे पका पपीता या पका पेड़ या पका पपीता। हाँ, पक्के पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पक्के पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पक्के पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। यार ये तो गुड गेम है। ये गाना ये नेचुरली ये कोई स्पेशल कोर्स किया है? पता नहीं, आज ही हो रहा है, वैसे होता नहीं है। हाँ, ये मेरे शो में आके चार्ज हुई है। वेरी गुड। मैंने बोला था आते हुए भी, मैंने अपने हस्बैंड को बोल रही थी, मैं कहा यार उसके साथ चिल शो होता है। अरे गुड गुड। अच्छा जी, पतली लड़की लकड़ी पतली, पकड़ी लतली पकड़ी पकड़ी लड़की पतली लड़की, पतली लड़की पकड़ी लड़की पतली, लड़की पतली। उसके बाद क्या हुआ? बस 2 ही हैं, पतली लड़की, हाँ, लकड़ी पतली। ओ यस, पतली लड़की पकड़ी नहीं पकड़, लड़की नहीं पकड़ रहे हम, पतली लड़की। हाँ, लकड़ी पतली। अच्छा, पतली लड़की लकड़ी पतली, पकड़ी लड़की लड़की पतली। ये किसी लड़की को पकड़ना चाह रही है, मैं बता रहा हूँ। उमर भाई ये किसी लड़की को पकड़ना चाह रही है, मैं बता रहा हूँ। अगर आपके फोन में कुछ देख लिया इन्होंने। पतली लड़की लकड़ी पतली, ये नहीं हो रहा, इसमें तो कुछ और ही हो जाएगा। उमर भाई ये मैं बता रहा हूँ, कोई मैसेज पढ़ लिया उमर भाई।
खैर थैंक यू सो मच गना, आप आई, इट वाज लवली हैविंग यू, हमने बहुत एंजॉय किया। जाने से पहले अपने फैंस, आप कम बैक करिए, फैंस से कुछ कहना चाहेंगी? Yes, guys. वैसे तो उसका वर्किंग टाइटल सो फार कहीं किस्से है, but of क्या course it's नाम gonna है? कहीं किस्से. कहीं किससे? कहीं वाह किस्से. वाह। But it's gonna change and it's gonna on air around September and October and I can't wait to meet all of you. I'll be back. मुझे बहुत सारे messages आए थे, बहुत सारा प्यार भी मिला था कि when are you coming back? So Finally you are. Finally I am and I can't wait to see you all. वाह, बस देखा, काम की बात की सिर्फ, कोई प्यार कर, कोई लव यू नहीं कहा फैन I को। love you all. क्या मजाक कर रहा है। थैंक यू सो मच गना, आप आई, आपने लगाए 4 चांद। यहीं पे करते हैं आज की शो का इख्तिताम। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। यासमीन साइनिंग ऑफ।